डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। मैकेनिकल वाइब्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ट्रांसमिसिबिलिटी जैसे टर्म सुन करके ही आप समझ गए होंगे कि वी हैव टू ट्रांसमिट समथिंग। क्या ट्रांसमिट करना है? कहीं एक जगह से दूसरी जगह कुछ तो ट्रांसमिट करना होगा। तो जो है हम इस टॉपिक के ऊपर आए उसके पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं। दुनिया में सिर्फ दो चीज़ अभी डेवलप होना बाकी रह गया है। जिस दिन जो है दो चीज़ डेवलप हो जाएगा उस दिन एक मतलब कि बहुत बड़ी क्रांति आएगी, चाहे आपके मैकेनिकल के फील्ड में हो कि इलेक्ट्रिकल के फील्ड में हो। मैकेनिकल में जो है मैकेनिकल इज नॉन बाय देयर फोर्स। फोर्स नहीं होगा तो मैकेनिकल का मतलब नहीं है। और इलेक्ट्रिकल में जो है क्या है? करंट, ठीक है ना? करंट जिसको आई से आप इंडिकेट करते हैं। देखिए दो चीज ऐसा है, फोर्स या करंट, विदाउट मीडियम यू कैन नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है ना? जिस दिन ऐसा कुछ हो जाएगा कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग बिना मीडियम का ट्रांसमिट कर पाए, जैसे एक पुली यहाँ पर है, दूसरा पुली यहाँ पर है, हम लोग क्या यूज करते हैं? यहाँ पर बेल्ट यूज करते हैं ड्राइवर से ड्रिवन के लिए। कुछ ऐसा मीडियम आ जाए हमारे पास कि ड्राइवर जो है बिना बेल्ट कहीं ड्रिवन मेंबर को जो है हैंडल कर ले। जैसा कि आप रिमोट कंट्रोल में देखते हैं, जहाँ बैठे हैं सोफा पर वहीं से बैठ करके टीवी का जो है चैनल चेंज कर देते हैं। कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं एक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, और उसी मीडियम को आज हम समझने वाले हैं। देखिए ये मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो फोर्स वाइब्रेशन का ये लेक्चर नंबर 50 है। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 48 में, 49 में, 47 में, 46 में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो पढ़े होंगे आप, और उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये अलग बात है, 2 मिनट के लिए यदि हम चाहें रिवीजन कराना तो लीजिए, मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि यह कोई मास है आपका, क्या है? कोई भी बॉडी है, ठीक है ना? ये मास है, इसके ऊपर जो है आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना? और ये वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? एक्स। और ये क्या है? आपका स्प्रिंग है। स्प्रिंग और डैम्पर, ये पूरा का पूरा जो आपका वाइब्रेटिंग सिस्टम है, ये खुद भी किसी सिस्टम पर अटैच्ड है। जैसे आपका बस है, मान लीजिए ये क्या है? बस है। तो बस में आप बैठे हैं, ये चेसिस वगैरह और जो आपका लीफ स्प्रिंग है, ठीक है ना, या डैम्पर है, ये सब चीज़ जो है किस पे माउंटेड है? व्हील पे। तो अब आप रोड पर जब चलते हैं, क्या, जब रोड पर आप चलते हैं तो ये आप भी ऊपर नीचे करते हैं। अब आप ऊपर नीचे कम करें, इसके लिए ही ये सिस्टम लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, कि स्प्रिंग, स्टिफनेस और डैम्पर। और ये जो नीचे व्हील है ये भी ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट आपका y है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? आपका x, ठीक ना। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? x माइनस वाई। और यही जो है आपको सपोर्ट मोशन में याद होगा, पिछले 2 लेक्चर में सपोर्ट मोशन जो हम पढ़ाए थे, सपोर्ट मोशन। तो सपोर्ट मोशन दो तरह का हमने आपको बताया था। सपोर्ट मोशन में एक आपका एब्सोल्यूट, अभी हम बता देंगे आपको और दिखा भी देंगे, और दूसरा था रिलेटिव मोशन, ठीक है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये जो है आपका, ये जो है आप मान करके चलिए कि x है, और ये जो है आपका y। तो ये x इक्वल टू मान लीजिए कि आपका a साइन ओमेगा टी का फंक्शन है, ठीक है ना। और ये जो है b साइन ओमेगा टी, मतलब इसका जो आपका एम्पलीट्यूड है b है, और इसका जो एम्पलीट्यूड है क्या है? x है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या निकालते हैं? रिलेटिव। और रिलेटिव जब निकालेंगे तो ये तो फोर्स कितना हो जाएगा? एम एक्स डबल डॉट, ठीक है ना। और स्प्रिंग स्टिफनेस कितनी हो जाएगी? के एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। और डैम्पर कितना हो जाएगा? डैम्पर भी लगेगा, तो सी इंटू एक्स डॉट माइनस वाई डॉट, होगा कि नहीं? तो ये आपका क्या निकल जाएगा? इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है हमने आपको निकाले थे, कहाँ पर, कहाँ पर इक्वेशन निकाले हैं?
फोर्स्ड वाइब्रेशन में लेक्चर नंबर 49 में, 44 में, ये सब जो है एक दूसरे से लिंक्ड था, ठीक है ना। अब इक्वेशन जो निकाले थे इसके लिए, तो अब आपको याद दिला दें कि F बाई के को हम लोग बोलते थे स्टैटिक डिफ्लेक्शन। क्या बोलते थे? स्टैटिक डिफ्लेक्शन। और यही F जो निकल करके आया था B इंटू के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सी क्या है यहाँ पर? डैम्पिंग कोफिशिएंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एम्पलीट्यूड जो इसका एम्पलीट्यूड निकल करके आया था ए, ठीक है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर कि ए जो निकल करके आया था वो क्या था? एफ बाई के स्टैटिक डिफ्लेक्शन, ठीक है। अपन इस इक्वेशन को हमने 50 बार बोला था, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है ना। बिना याद रखे आपका काम नहीं चलने वाला है। ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर, ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर और का होल स्क्वायर और प्लस और 2 और यहाँ पर जीटा हम लिखे थे, ठीक है ना, इंटू ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अब बोलिएगा सर इसमें जो टर्म है वो थोड़ा बता दीजिए। तो याद दिला देते हैं आपको। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और यही फ्रीक्वेंसी रेशियो को हम इंडिकेट करेंगे आर से। ये जो जीटा है आप लिख रहे हैं, ठीक है ना, ये जीटा क्या है? बेसिकली डैम्पिंग रेशियो, जिसको आप लिखते थे सी अपन सी सी। सी क्या है? डैम्पिंग कोफिशिएंट, और सी सी क्या है? क्रिटिकल जो है डैम्पिंग। इसका थोड़ा सा आपको ब्रेकअप बता दें, क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी हमें, ये ज़रूरत पड़ेगी। ये जो है आपका सी डब्ल्यू बाई के कहीं एक टर्म आएगा, और अभी हम आपको दिखाएंगे सी डब्ल्यू बाई के, क्योंकि ये जो है आपका सी डब्ल्यू है ना, इस के को कॉमन लेंगे, एफ के जगह पर रखेंगे तो कुछ तो इक्वेशन बनेगा। तो सी डब्ल्यू बाई के को हम लिखते हैं, ठीक है ना, सी बाई सी सी लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, फिर सी सी बाई 2m लिख सकते हैं अपने मन से, और फिर 2m बाई के लिख सकते हैं इंटू ओमेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? सी बाई सी सी को क्या लिखते हैं? जीटा, और सी सी बाई 2m को लिखते हैं ओमेगा एन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या? ओमेगा एन। और ये 2m बाई के है तो क्या हो जाएगा? 2 बाई ओमेगा एन का स्क्वायर। दैट मीन्स कि 2 और ये जीटा, ठीक है ना, ओमेगा एन कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या? ओमेगा अपन ओमेगा एन। ये वाला ओमेगा एक बचा हुआ है, तो ओमेगा अपन ओमेगा एन। ध्यान रखिएगा, इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे, या ये 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन को आर लिखेंगे, क्या? फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है। अब इसी को आप जो है यहाँ पर एफ बाई के, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं? थोड़ा देखिए तो, ये एफ बी बाई के कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना, सॉरी, के को यहाँ से कॉमन लीजिए और यहाँ नीचे कर दीजिए, तो एफ बाई के इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 1 प्लस सी डब्ल्यू बाई के का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। यही सी डब्ल्यू बाई के जगह पर हम 2 जीटा आर रखेंगे, और इसको एफ बाई के जगह पर जब इसको रखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं बी आएगा, इस बी को यहाँ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपन बी, समझ जाइए, लिख सकते हैं। और यहाँ ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस 2 जीटा इंटू ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, ठीक है ना, 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर का पूरा स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर। अब बोलिएगा कि सर आप तो ट्रांसमिसिबिलिटी बताने चले थे, ये क्या कॉन्सेप्ट बताने लगे, ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट की कहीं ज़रूरत है क्या? तो बिल्कुल, इस यहाँ तक का कॉन्सेप्ट का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं समझेंगे तो आगे की राम कहानी आपको समझ में आएगी ही नहीं, आगे की राम कहानी समझ में आएगी ही नहीं। अब यहाँ पर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो समझिए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो आप फिगर देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स क्या लगाएगा? के एक्स, और डैम्पिंग कौन सा फोर्स लगाएगा? डैम्पिंग फोर्स सी एक्स डॉट, ठीक है। अब सी एक्स डॉट और के एक्स
दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर दिस एम्पलीट्यूड, इसके वाइब्रेशन के लिए। और इसकी जो वाइब्रेशन होगी, अभी अभी हमने एक इक्वेशन आपको लिखा, F इक्वल टू क्या लिखे हैं, F इक्वल टू क्या लिखे हैं, F इक्वल टू बी। अच्छा, अब B किसके लिए लिखे थे, इसके लिए। यदि हम इसके लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, B की जगह A हो जाएगा, और A स्क्वायर रूट के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, यही लिखे हैं ना, देखिए यहाँ पर के स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यही हम यहाँ लिखे हैं। और ए लिखे हैं क्यों, क्योंकि ए इसके लिए, जब इसके लिए लिखेंगे तो कुछ नहीं, बी जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका के ए है, ठीक है ना। अच्छा, इसी को आप अंदर भी कर सकते हैं, इसको लीजिए थोड़ा अंदर कर लेते हैं तो मज़ा आएगा, ठीक है ना। के ए का स्क्वायर प्लस सी डब्ल्यू ए का स्क्वायर। अब याद कीजिए, जब फोर्स वाइब्रेशन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि ये के ए और सी डब्ल्यू ए, ये सी डब्ल्यू ए और के ए दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री, यही है ना। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो निकलता था, यही जो है क्या कहलाता है, एफ टी। क्या कहलाता है, एफ टी। तो एफ टी इज बेसिकली फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन, यही क्या कहलाता है, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द, यहां लिख भी देते हैं, फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा फोर्स ट्रांसमिटेड, तो आपका दिमाग जो है काम किया होगा कि अच्छा, ट्रांसमिटेड मतलब ट्रांसमिसिबिलिटी। तो यस, जो आपका मशीन है, वाइब्रेटिंग एलिमेंट्स है, वह फाउंडेशन को कितना फोर्स ट्रांसमिट कर रहा है, कितना फोर्स ट्रांसमिट कर पा रहा है, दैट इज बेसिकली ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। तो ये फोर्स ट्रांसमिटेड टू दी फाउंडेशन, ठीक है। अब फोर्स कितना ट्रांसमिट करेगा, भाई जितना जनरेट करेगा, आप जितना कमाएंगे उसी में से तो खर्च करेंगे। आप 100 कमाएंगे तो मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हैं, 100, यही तो यहाँ पर एफ टी जो है आपका फोर्स ट्रांसमिटेड, ठीक ना। तो एक तो फोर्स ट्रांसमिटेड, और ये फोर्स ट्रांसमिटेड क्या हो गया आपका, आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर देखिए ए कॉमन ले सकते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस सी ओमेगा का स्क्वायर, होगा कि नहीं। और एफ क्या है, फोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। एफ क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना, या डिस्टर्बिंग फोर्स या अनबैलेंस फोर्स, डिस्टर्बिंग। और ये डिस्टर्बिंग फोर्स अभी हम निकाल के बताए हैं आपको कितना हुआ है, यही है ना डिस्टर्बिंग फोर्स, ये एफ बाई के। तो एफ इधर, के इधर ले लेंगे हम, ठीक ना। तो ये एफ नहीं निकाल सकते हैं यहाँ से, ये एफ क्या हो जाएगा, ये तो एफ टी हो गया। और एफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन में, तो यहाँ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एफ इक्वल टू ए के और स्क्वायर रूट 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर। अब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, यही तो हम उस समय से पूछ रहे हैं या बता रहे हैं, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। अब ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो क्या कहलाता है, टी आर इज बेसिकली एफ टी अपॉन एफ। तो ये रेशियो ये कहता है कि कितना फोर्स ट्रांसमिट हुआ और वह मशीन या जो भी डिवाइस है वह कितना फाउंडेशन को ट्रांसमिट किया। यदि 100% ट्रांसमिट कर देता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। इस ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो को जब आप निकालेंगे, अभी मैं समझा देता हूँ, टी आर, तो एफ टी अपन एफ इसका वैल्यू रखेंगे, तो यू विल गेट हियर 1 प्लस 2 एप्सिलॉन और ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर अपन
क्या हो जाएगा, सेम यही चीज 1 माइनस ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए एफ इक्वल टू बी क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि हम जो है रिलेटिव की बात कर नहीं रहे हैं, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 जीटा ओमेगा अपन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। देखिए अच्छा, अब यहाँ पर ये फार्मूला निकल गया। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं, इसको आप सॉल्व करते हैं किससे थ्रू, रिलेटिव मोशन के थ्रू। अब ये रिलेटिव मोशन कहाँ पर है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको पिछले क्लास में ले करके जाऊंगा और वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। पिछला क्लास का है तो लेक्चर नंबर आपका था लेक्चर नंबर था आपका 48 या 49, दोनों में आपको मिल जाएगा। तो लेक्चर नंबर 49 में आप जाकर देखेंगे तो ये ए बाई बी, यही रिलेटिव, यही इक्वेशन निकला है कि नहीं। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है कि नहीं। तो ये टी आर आप क्या लिख सकते हैं, एफ टी अपन एफ इक्वल टू ए बाई बी। ए बाई बी क्या है दोस्तों, एफ टी बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी। ए क्या है यहाँ पर ए बाई बी या एफ टी बाई एफ तो समझ चुके हैं। ए बाई बी क्या है, तो ए क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन एंड बी इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और गहरा होते जा रहा है, समझिएगा। ए बाई बी को ही हम लोग बोलते हैं बेसिकली, ए बाई बी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। इस ए बाई बी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी। और एफ टी बाई एफ को फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी या ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से इस वैल्यू के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें टी आर इक्वल टू एफ टी बाई एफ निकाले, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ओमेगा अपन ओमेगा एन, यदि इन केस ऑफ रेजोनेंस, एट रेजोनेंस समझिएगा थोड़ा सा, एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, ओमेगा एन हो जाता है कि नहीं। तो ओमेगा अपन ओमेगा एन क्या हो जाएगा, 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, टी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 जीटा, 1 माइनस 1 दैट मीन्स की 0, और ये 2 जीटा ओमेगा बाई ओमेगा 1, तो 2 जीटा का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 2 जीटा हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए ये जो 2 जीटा का होल स्क्वायर आपने लिखा है, चूंकि जीटा का वैल्यू जो है क्या होता है, लेस देन 1 होता है अंडर डैम्प्ड कंडीशन के लिए, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ये पढ़ चुके हैं आप। तो जीटा का वैल्यू क्या होता है, जनरली 1 से कम होता है। तो हायर वैल्यू के लिए इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो टी आर जो आपका निकल करके आएगा ये कितना आ जाएगा 1/2 जीटा, ठीक है ना, एट रेजोनेंस। ठीक है, दूसरा चीज समझिएगा कि यदि एफ टी बाई एफ की वैल्यू आपका 0.25 आ रहा है, 25, मतलब क्या हो रहा है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी है, इट्स ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज transmissibility of the system is 25%. Transmissibility of the system is only 25%. ठीक है ना। तो जब भी हम सिस्टम को आइसोलेट करें, फाउंडेशन पर देखते, इसीलिए हम लोग जो मशीन को फाउंडेशन पे इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के थ्रू, तो आप देखते होंगे कि उसको सीमेंटेड करते हैं, नट बोल्ट और ये सारी चीज़ें लगाते हैं, स्प्रिंग डैम्पर सब चीज़ लगाते हैं। उसका कुल मतलब इतना सा है कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो को हम लोग बढ़ाते हैं। ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो कितनी होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। यदि 100% हो जाएगा तो हार्मेटिकली सील्ड मशीन हो जाएगा, देयर विल बी नो वाइब्रेशन एट ऑल, वाइब्रेशन होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जितना अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ सिस्टम में, कुल मिलाकर के
कितना अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ और फाउंडेशन कितना रिसीव कर लिया, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो। तो यदि ये अनबैलेंस फोर्स जनरेट हुआ 25 और 25 का 25 ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो कितनी हो गई आपकी 100%। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है याद रखिएगा। अब दूसरा चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बेसिकली एरिया ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन पढ़ चुके हैं। इसके पहले जो है लेक्चर नंबर 38 में आपको वाइब्रेशन आइसोलेशन पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन तब स्टार्ट होता है जब आपकी रेशियो जो है ग्रेटर देन √2 होता है, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन √2 होता है। ठीक है। तो जो है आपकी क्या शुरू होती है वाइब्रेशन आइसोलेशन। डैम्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि डैम्पिंग, क्योंकि रेजोनेंस के जब हम कर रहे थे तो रेजोनेंस जिस समय होगा उस समय सब कुछ डैम्पिंग रेशियो पर ही डिपेंड करती है। पूरी ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो जो है किस पे डिपेंड करती है, डैम्पिंग रेशियो पर। तो डैम्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ठीक है ना। वाइब्रेशन आइसोलेशन में जब आपका ओमेगा अपन ओमेगा एन ग्रेटर देन √2 हो तो वहां पर टी आर जो है वैल्यू जो निकल करके आएगा इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग दैट विल बी ओमेगा अपन ओमेगा एन का स्क्वायर -1। ये वैल्यू कब निकल करके आया, इन केस ऑफ इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। क्या लिखेंगे, इन एब्सेंस ऑफ डैम्पिंग। जब डैम्पिंग नहीं होगा तब क्या होगा, ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का कंडीशन होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आप ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 100% हो सकता है क्या, टी आर यदि 1 हो, इसका मतलब क्या है कि जितना अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस हुआ सिस्टम में एज इट इज फाउंडेशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब कि 100% ट्रांसमिसिबिलिटी। क्या हो गया, 100% ट्रांसमिसिबिलिटी। ये कब संभव है, संभव है भी या नहीं, तो जी हाँ संभव है। एट 2 पॉइंट्स, जब आपका ओमेगा इक्वल टू ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या हो, 0 हो, या ओमेगा अपन ओमेगा एन क्या हो, √2 हो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग। ये सब लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन टी आर मस्ट बी, जो है आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन टी आर मस्ट बी 0। ठीक ना, मतलब कि मशीन अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस करे ही नहीं, सबसे बढ़िया है। ठीक है ना। दैट मीन्स कि ओमेगा अपन ओमेगा एन शुड बी वेरी लार्ज, बहुत लार्ज होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत लार्ज होगा। ठीक है ना। तो ये ऑलमोस्ट जो है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो ये आपका एक वैल्यू आएगा, मतलब कि डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा आ जाएगा, नोमिनेटर कम रहेगा, तो ये टी आर, बट ऐसा प्रैक्टिकली संभव हो नहीं पाता है। ठीक है ना। तो ये सब तभी संभव है जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपका बहुत कम हो और वेरी जो है वीक स्प्रिंग हो, ठीक है ना, तब ये सब संभव हो पाता है। तो कुल मिलाकर के ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो का कॉन्सेप्ट इतना सा है कि मशीन कितना अनबैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूस किया और फाउंडेशन ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया। ये जो है ना, इसके रेफरेंस में थोड़ा सा लेक्चर नंबर 49 और 48 तो देखे ही देखे हैं, 38 भी आप देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा, वाइब्रेशन आइसोलेशन। ठीक है ना, क्योंकि इट इज मच रिलेटेड विद द वाइब्रेशन आइसोलेशन आल्सो। ठीक है। फिर ये सब राम कहानी हमने आपको बता दिया, ये सब जो है, और ये सब इक्वेशन हमने थोड़ा सा डिटेल में हम गए इसलिए ताकि पिछला कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए, रिवीजन हो जाए। ठीक है ना। फिर हमने यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन से यहाँ ट्रांसमिसिबिलिटी स्टार्ट किया है हम आपको रिवीजन कराने के बाद। ठीक है ना। ये एफ डिस्टर्बिंग फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स या जनरेटिंग फोर्स, फिर ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो अब समझ में आ गया, एफ टी बाई एफ, और टी आर आप यहाँ से निकाल सकते हैं, टी आर एफ टी, और इसी को डिस्प्लेसमेंट ट्रांसमिसिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना। और ये टी आर एट रेजोनेंस हमने निकाल करके देख लिया क्या होता है, 1/2
जीटा दैट मीन्स कि ईच एंड एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन डैम्पिंग रेशियो व्हेन रेजोनेंस अकर। और ये FT/F हो गया, ठीक है ना। ये हमने समझाया कि 0.25 का मतलब क्या हुआ कि 25% ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो है। यदि 100 न्यूटन आपका अनबैलेंस्ड फोर्स है तो 25 न्यूटन ही ट्रांसमिट हो पा रहा है, ठीक है ना। ये मतलब है सर इतना सा। उसके बाद कंडीशन कुछ बताए कि ω/ω(n)√2 से यदि ज़्यादा है, ठीक है ना, तो कंफर्टेबल पोजीशन में है। डैम्पिंग, इन केस ऑफ डैम्पिंग हटा लेते हैं तब TR का फार्मूला ये आता है, ठीक है ना। और इसमें आपका वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर हो, रेजोनेंस होगा तो TR क्या होगा, 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट फिजिबल, ठीक है ना। और TR का वैल्यू जो है 1 2 बार आता है, या तो ω/ω(n) 0 आ जाए, ये 0 आ जाए, या ये √2 आ जाए, ठीक है। उसके बाद फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ डैम्पिंग, ठीक है ना। और आइडियल ऑपरेटिंग कंडीशन में तो TR 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अब हम लोग इसके आगे जो है लेक्चर नंबर 51 52 ये सब में थोड़ा सा फोर्स वाइब्रेशन इन कूलम्ब डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।